श्री शिवा नमस्तुभ्यम दोस्तों, आप सभी के ढेरों कमेंट्स आ रहे थे। दीदी आर्थिक समस्या बहुत ज्यादा है, पैसों की बहुत तंगी चल रही है, लक्ष्मी जी आती तो है परंतु वह टिकती ही नहीं है, स्थायी लक्ष्मी का वास घर में नहीं है। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए है। पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बतलाया गया एक सबसे सुंदर बैसाख मास की एकादशी का उपाय आप लोग के साथ में मैं शेयर करने वाली हूँ। और इस उपाय को बैसाख मास की एकादशी के दिन ही किया जाता है। पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने अपनी शिव महापुराण कथा में बताया। तो इस उपाय को बहुत सुंदर तरीके से आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करूंगी, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और यदि चैनल पर पहली बार आने हैं, मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हो, महादेव के सच्चे भक्त हैं, तो इस चैनल को शिव भक्ति मार्ग को जरूर सब्सक्राइब करिएगा इस तरह के और अन्य वीडियोस देखने के लिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं किन किन को ये उपाय करना है और किस स्थिति में आपको इस उपाय को करना है। यदि कर्ज लेने की समस्या आ चुकी है आपके पास कि कर्ज लेना ही पड़ेगा, या धन संबंधी कोई भी परेशानी हो सकती है, आपका व्यापार नहीं चल रहा, आप पैसे तो कमा रहे हैं परंतु वह पैसे टिक नहीं रहे, पैसे आपके दवाइयों में जा रहे हैं, मतलब स्थिर लक्ष्मी का वास ही नहीं हो पा रहा है, पैसे आते परंतु कहाँ चले जाते हैं कुछ पता ही नहीं। तो इस उपाय को पंडित जी ने बताया है एकादशी तिथि के दिन, जो मोहिनी एकादशी पड़ रही है 1 मई के दिन, उस तिथि के दिन आपको इस उपाय को करना है। और बैसाख होने के कारण और इस बार एकादशी बहुत सारे शुभ योगों में आ रही है, जैसे कि मोहिनी एकादशी तिथि के दिन रवि योग और ध्रुव योग का संयोग बन रहा है, जो इस महत्व को, जो एकादशी का महत्व है, उस दिन यदि आप कोई उपाय करते हैं तो वो दुगना फल आपको प्रदान करता है। और साथ ही साथ ये जो एकादशी की तिथि में जो योग बन रहे हैं वह सुख और सौभाग्य देने वाले हैं, सुख समृद्धि माता लक्ष्मी को प्रदान करने वाले हैं। तो आज के दिन जो आपको सबसे सुंदर और सरल उपाय करना है वो समझ लीजिए आप ध्यान से। आज के दिन इस उपाय को करने का समय पहले जान लीजिए। आप यदि इस उपाय को शाम को 5 से 7 के बीच में करते हैं तो बहुत ही अति उत्तम है। परंतु कुछ कमेंट्स आएंगे, दीदी हम इस टाइम पे इस उपाय को नहीं कर सकते, शाम के समय हम घर पे नहीं है, कहीं बाहर गए हैं या हम जॉब पे रहते हैं, हम नहीं कर सकते। तो आप इस उपाय को सुबह भी कर सकते हैं, या जब भी आपको रात्रि वगैरह जब भी टाइम मिले आप इस उपाय को पूरा दिन में कभी भी कर सकते हो। परंतु जो सर्वश्रेष्ठ टाइम है वह प्रदोष काल का 5 से 7 बजे का टाइम इस उपाय को करने के लिए बहुत विशेष लाभकारी बतलाया गया है। इस उपाय के लिए सबसे पहले आप तांबे का एक पात्र ले लें, यानी कि एक लोटा ले लें। लोटे के अंदर आपको डालना है थोड़ा सा गंगा जल। गंगा जल डालने के बाद उसमें आप शुद्ध जल भर लेंगे अपने घर के मटके से। इसके बाद में आपको चाहिए 7 बेलपत्र, और हमेशा बताती हूँ बेलपत्र कहीं से भी कटी फिटी नहीं होनी चाहिए, साफ सुंदर हरी बेलपत्र आपको ले लेनी है। बेलपत्र चढ़ाते हुए एक बात का विशेष ध्यान रखना है, डंठल वाला भाग तोड़कर ही आपको शिवलिंग पे बेलपत्र अर्पित करना होता है। कई बार हम जल्दी जल्दी में गलती कर देते हैं, डंठल समेत चढ़ा देते हैं। तो जो डंठल होता है, जो कि आप देखते होंगे एक मोटा सा भाग होता है, जब हम बेलपत्ती को तोड़ते हैं तो वो जो डंठल होता है वह शिवलिंग के ऊपर वज्र का प्रहार करता है। तो कहीं से भी कीड़े की कटी फटी खाई बेलपत्र आपकी नहीं होनी चाहिए, साफ सच आपको बेलपत्र ले लेना है 7 की संख्या में। अब प्रश्न आता है, दीदी यदि हमारे पास बेलपत्र नहीं है तब हम क्या करें? तो यदि आप मंदिर जाते हैं, मंदिर में आपको चढ़ी हुई बेलपत्र मिल जाती है, तो आप उसे भी उतार के धोकर स्वच्छ करके शिवलिंग पर आप वापस से चढ़ा सकते हैं। ठीक है, एक लोटे के अंदर आपने गंगा जल डाल लिया, जल भर लिया, 7 बेलपत्र आपको जल के लोटे के अंदर ही डाल लेनी है। मंदिर से ले रहे हो तो भी आप अपने लोटे में डाल लीजिएगा। इसके बाद में जो जल आपने लोटे में लिया है जिसमें बेलपत्र डाली है, उस जल को सबसे पहले शिवलिंग पे आपको बिल्कुल नहीं चढ़ाना है, नंदी जी के पास में चढ़ाना है आपको। जो पैर नंदी जी का उठा हुआ होता है उस पैर पे आपको जल चढ़ा देना है। जल चढ़ाने के बाद लोटे के अंदर जो 7 बेलपत्र बचेगी उस बेलपत्र को एक एक करके अपनी धन संबंधी जो भी समस्या है अपना नाम गोत्र बोलते हुए, अपनी समस्या बताते हुए महादेव के ऊपर आपको समर्पित कर देनी है। एक एक चढ़ाना है आपको, एक साथ सारी बेलपत्र आप नहीं रखेंगे। और जो डंडी का मुख है वह जलाधारी की ओर होना चाहिए। इस तरह से आपको एकादशी तिथि के दिन 5 से 7 बजे के बीच में इस उपाय को कर लेना है। और यदि पूरा दिन भर आपको जब भी समय मिले नहीं कर पा रहे 5 से 7 के बीच में, तो आप पूरे दिन में कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ उपाय आपको समझ में आया होगा। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने को समझाने की मैंने पूरी कोशिश करी है। अगर अभी भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो शिव भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवा नमस्तुभ्यम, जय माता रानी दोस्तों।